राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो राम लक्ष्य टेस्ट सीरीज चल रही संस्कृत की उसी के प्रश्न बता रहे हैं। आज 8वां प्रश्न पत्र है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ना है और इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करें वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलो संस्कृत के प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, लव ने राम को देखकर संबोधन किया। जैसे ही लव ने राम को देखा तो उन्होंने उन्हें धर्म पिता कहा क्योंकि वो राजा थे, सभी के पिता हैं। लव कुश किसके शिष्य थे, तो लव कुश किसके थे, वाल्मीकि के शिष्य थे, ठीक है। कल मैं राम के साथ क्यों नहीं गया, तो इसका वाक्य रूपांतरण करना है संस्कृत में। तो क्या हो जाएगा, हा अहम रामेण सह किम न अगच्छम, ठीक है। पांडव वनवास में रहे, पांडव कितने दिन वनवास में रहे, 13 वर्ष, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष, ठीक है। प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। सबसे पहले वनेचर क्या करता कि युधिष्ठिर से वार्तालाप करते हैं। युधिष्ठिर उनसे बोलते हैं कि आप हमारी प्रजा की और धन की जानकारी लेकर के आइए। तो वनेचर जाता ब्रह्मचारी भेष में और वहां की जो जानकारी है वो सारी जानकारी लेकर के युधिष्ठिर को बताते हैं, ठीक है। अगला है ब्रजंती ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति, सूक्ति किस सर्ग से उद्धृत है, तो प्रथम सर्ग से। कैसे ली गई है, प्रथम सर्ग से। किरात चूनियम का कथानक लिया गया है। किरात चूनियम कैसे लिया गया, महाभारत के वन पर्व से, ठीक है। जो अभियान शाकुंतला में है वो है अपने सभा किससे, आदि पर्व से। जो अपना शिशुपाल वधम है वो है सभा पर्व से, ठीक है। जो अपना नैषधि चरितम है वो भी अपना कैसे, महाभारत के वन पर्व से लिया गया। राजा दिलीप की उपमा दी गई। राजा दिलीप की उपमा कैसे दी गई, मदमस्त हाथी से। कैसे, मदमस्त हाथी से। सिंह एवं राजा दिलीप का संवाद हुआ था। कहाँ हुआ था, गुफा में हुआ था। दिलीप ने गौ सेवा की, काय के लिए, संतान प्राप्ति के लिए किया था। अहो सेवा धर्म, यह महावाक्य दूत वाक्यम के किस अंक से लिया गया, तो प्रथम अंक से लिया गया। ये विराट विहार भद्र अनंत वर्मा का कौन था, कौन था, यह सेवक था। दूत वाक्यम के प्रथम अंक में श्लोक संख्या है, कितनी संख्या है, 56। विश्रुत ने किसे मारा, प्रचंड वर्मा को। किसको मारा था, प्रचंड वर्मा को। मित्र वर्मा किस नगरी का राजा था, कहाँ का राजा था, महिष्मती का, ठीक है। विश्रुत के पिता का नाम है, क्या नाम था, सुश्रुत। विश्रुत संगीत सभा में किस वेश में आया था, भिक्षुक वेश में, काय में, भिक्षुक वेश में आया था। तर्क संग्रह में पदार्थ माने गए, कितने हैं तर्क संग्रह में, 25 पदार्थ माने गए। भविता का लकार है, कौन सी लकार है, लुट लकार। आशी का अर्थ है, क्या है, आशी का अर्थ तलवार। स्वामित्व विषर्यते सुक्ति उद्धृत है, कैसे है, मृक्षकटिकम से। शूद्रक की कृति है, शूद्रक ने क्या लिखा, मृक्षकटिकम। नाट्य संधियां किसके योग से बनती, अर्थ प्रकृति और कार अवस्थाओं के योग से बनती हैं, ठीक है। नाट्य संधियां कैसे बनती, अर्थ प्रकृति और कार अवस्थाओं के योग से बनती हैं। जहां नाटक के पात्र नाटक उपयोगी वेशभूषा धारण करते हैं वह स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है। इत स्थितः स्थान उपकरणम संपादन सत्वरेण पुरा प्रधानता परिजनेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, शूद्रक स्नान वर्णन से कर रहा, कैसे लिया गया, शूद्रक के स्नान वर्णन से लिया गया। अगला है अहो विधातु स्थाने रूप निस्पंदन रत्न, चंडाल कन्या को देखकर किसे आश्चर्य हो गया, शूद्रक को। शूद्रक ने जैसे ही देखा कि जो चंडाल कन्या थी वो कितनी थी, विद्वान थी, वो संस्कृत में ही बातें कर रही थी और एक अद्भुत तोता लिए हुए थी, काय में, पिंजरे के अंदर तोता लिए हुई थी। वो तोता मनुष्य की वाणी में बातें कर रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यथा यथा चेयम, क्या हो जाएगा, चपला दीप्तते तथा तथा दीप सिख्यो कज्जुलः मलिन मेव कर्म एवं उद्वहति। अगला है काम रूपी हाथी के कदली वन किसे कहा गया, तो लक्ष्मी को कहा गया। अगला प्रश्न है कि रूपस्य यो शिक्षितम असि धारासु निवसति, किसके लिए, लक्ष्मी के लिए कहा गया। ये पाताल
पाताल जल प्रतिबिंब के रचनाकार हैं। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, पाताल विजयम इन्होंने लिखा। चतुर चातुरी को अंबिका दत्त व्यास ने किस भाषा में लिखा? तो इन्होंने इसको हिंदी भाषा में लिखा था। अभिनव बाण किसे कहा जाता है? तो अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। जो आधुनिक गद्यकार है, आधुनिक गद्यकार के नाम से किसे जाना जाता? तो अंबिका दत्त व्यास को जाना जाता। तवानुभावो अय में वेदी यन माय में किसकी निरअहंकारिता को स्पष्ट हो रही है? किसकी हो रही? दुर्योधन की। दुर्योधन क्या है? किरात चुटिया में सुयोधन बन गया। वो सारे अहंकार छोड़ करके जनता को केन केन प्रकार अपने बस में करना चाहता, क्योंकि पांडव वहां से कैसे हैं? जब उनको बिना कारण के, बिना छल कपट के जीता था, इसलिए उनके अंदर क्या थी? वो तो बेचारे सीधे साधे थे। ये सोच रहा था कि वहां से अच्छे बन के आएंगे और वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो इसके द्वारा क्या कर रहा? जो उनकी संपत्ति थी, किनकी? इनकी, युधिष्ठिर की, उस संपत्ति को वो जनता में बढ़िया बांट रहा और जो अच्छे लोग हैं उनका सत्कार कर रहा और उन्हें यथायोग्य दान भी दे रहा। तो यहाँ पर किसको? दुर्योधन की बताया गया कि अब दुर्योधन निरअहंकार हो गया। विष माना में प्रत्यय है। विष मान में कौन? मान हो जाए तो सानच प्रत्यय आएगा। ठीक है। राजनीति के प्रकांड विद्वान मनु की राजनीति पद्धति को संज्ञा दी गई। किसकी दी गई? मानवीय पद्धति की दी गई। दृशा या यस्या कस्मी समी दृशम सूक्ति उद्धृत है। कैसे है? ये है हमारी शिशुपाल वदन से। धरा धरेंद्र व्रत अतीव र्यो। यहाँ कवि ने नारद को किससे उपमा दी गई? किससे दी गई? हिमालय से। प्रसिद्ध धूमार ज्वलम कैसे? हविर्भुजा। इसमें इसमें क्या बनना? हविर्भुजा। पायात धरो अशिधारेशु सर्वदा। नीचे गिरते हुए तेज को किसने देखा? नगर वासियों ने देखा था। मुनि जी ऊपर से उतर रहे थे और उन्होंने देखा था। कैसे लिया गया ये शिवराज विजयम से लिया गया। शिवराज विजयम किसने लिखा? अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया लिख लिख के देखना, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। मेघदूत का खड़ी बोली में पद्य अनुवाद प्रसिद्ध है। काय के लिए? लक्ष्मीधर वाजपेयी का। बुद्धारो मत्सर ग्रस्ता प्रभुआ समय दूसता अंश नीति सतकम की किस पद्धति से उद्धृत है? तो मूर्ख पद्धति से। कैसे? मूर्ख पद्धति से। दृष्टा धूमानुकलित दृष्टेरपि पावकः एव हुत पतितः सुक्ति उन्सत है। कैसे? अभिज्ञान शकुंतलम से। राम के सौंदर्य रूप में सम्मिलित नहीं है। राम कैसे है? मनोहारी हैं, सुगठित हैं, सुदृढ़ हैं, लेकिन उनके अंदर नाटापन नहीं है। राम बहुत ही सुंदर दिखते हैं। पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण सीता कैसी है? सरल है। ठीक है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का आरंभ होता है। पहले में तो होता चित्रवीथी से। सीता जी की इच्छा थी कि हम वन फिर से जाएं, गर्भवती थी, तो उन्हें ये लगा कि हमें ऋषियों से मिलना है, गंगा स्नान करना है। तो उसमें रामचंद्र जी अपने अर्जुन नाम के किरको पेंटर को बुलाते और पूरे हॉल में, जहां राम के जन्म से लेकर, राम के विवाह से लेकर के वनगमन से बाहर लौटने तक की पूरे चित्र हॉल में बना देता वो। तो पहला होता चित्रवीथी से। तपोवन में सुभागमन, ये नहीं है। इसमें क्या है? तमसा और मुरला के संवाद से शुरू होता है तीसरा अंक। बसंत सेना के भव्य भवन के प्रकोष्ठों का किस अंक में वर्णन है? चतुर्थ अंक में। जायांते ना तू लोकश कदापि चा विपल, वह अंश किस ग्रंथ से है? नलचंपू से। ठीक है। सांख्य न्याय वेदांत और क्या है इसमें? चवार्क। ठीक है, तो इनको हमें सही जोड़ी में मिलाना है। सांख्य दर्शन के परिणामवाद का ही दूसरा नाम है। क्या नाम है? सत्कारवाद। क्या नाम? सत्कारवाद है। योगस्थः गुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय। धनंजय आ गए। ठीक है, धनंजय किसका संबोधन है? धनंजय है अपने अर्जुन का। ठीक है, तो योग के द्वारा ये कैसे लिया गया? अपने भगवत गीता से लिया गया। कैसे? भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे। वशांशी जीर्णानि यथा विहाय अंश उद्धृत है। कैसे है? गीता से। यथार्थ अनुभूति का नाम है। क्या नाम? प्रमा। ठीक है। आचार्य मम्मट ने शब्द वृत्तियां मानी है। कितनी मानी है? 3।
श्लेष्टः पदार्थ अभिधान ने श्लेष उच्यते किस अलंकार का लक्षण है? ये हमारे श्लेष का। क्षणात प्रबोधयति लंघते तमसः पुनः में अलंकार है, कौन सा है? इसमें है उपमा अलंकार। ठीक है। शब्दार्थगत सद अलंकृत काव्य ही श्रेष्ठ है, यह किसकी उक्ति है? यह है क्षेमेंद्र की। रोटी बोटी, रोटी बोटी में मिला देते तो यद रक्षा शब्द, जैसे यहाँ वहां, तो ये क्या है? यद रक्षा शब्द। इस प्रकार आपका ये 8वां सेट समाप्त हुआ। जय नमः संस्कृतम।